हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जो बात करने वाले हैं वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, पर क्या क्या बातें होने वाली है देखो यार। डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सब चीज़ें तो आप समझ गए होंगे है ना। पर एक जो मेन चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, क्या, फ्रॉड के बारे में। ठीक है, क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में आप कई तरीके से पैसे गंवा सकते हो। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ट्रेडिंग से तो नहीं कमा रहे, पर अगले ही दिन आप अकाउंट खोल के देखो और आपका जो ब्रोकर है वो आपका पूरा अकाउंट खाली कर दे। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सही ब्रोकर होना ज़रूरी है। तो अपन पूरी चीज़ें आज देखने वाले हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सबसे पहले मैं वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को बोल दूं क्या कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। ठीक है, और क्या करो, लाइक ज़रूर कर दो। क्या है, आप लोग फिर भूल जाते हो है ना। और जो क्या है ना, मैं आपको फ्री की नॉलेज दे रहा हूँ क्या, तो इसकी कदर करना सीख लो। ठीक है, ये कदर नहीं करोगे ना तो कोई और कदर करेगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, चलिए टाइम ना गवाएंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो सबसे पहले ब्रोकर स्कैम्स से जो लॉस होता है वो तो अपन बाद में देखने ही वाले हैं है ना। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों होता है। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो अकाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, कितने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं वो तो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर उसकी लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये वीडियो पे देख लीजिए। जैसे मैं अपने चैनल पे आया हूँ तो ये वीडियो का आप ज़रूर देख लेना, इससे क्या ना आपको टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स के बारे में पता चल जाएगा। ऑल राइट, अपन लोग जो बात करने वाले हैं क्या, वो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में अपन को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के लिए दो अकाउंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहला डीमैट अकाउंट और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, दोनों के अपने अपने यूज़ होते हैं। ठीक है, देखो, पहला जो तरीका होता है डीमैट अकाउंट है ना, ये क्या होता है, आपको मान लो शेयर्स आपने खरीदे। ठीक है, तो शेयर्स को रखने के लिए जहाँ पर शेयर स्टोर होते हैं, ठीक है, वह कहाँ पर जाके स्टोर होते हैं शेयर्स, डीमैट अकाउंट में जाके शेयर्स होते हैं। ठीक है, देखो, तो ये किस तरीके का हुआ, बैंक के तरीके का हुआ। कैसे हुआ, देखो, बैंक में क्या होता है, आप जाके पैसा जमा करते हो और पैसा जाके आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। सेम चीज़ शेयर्स जाके आपके डीमैट अकाउंट में जमा होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट जैसा हुआ जहाँ पर आपके शेयर्स जमा होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में अपन मनी देते हैं किसको, ब्रोकर के लिए। ब्रोकर को देते हैं काय के लिए, ट्रेडिंग के लिए है ना। तो अपन ने पैसे दिए ब्रोकर को और ब्रोकर अपना हेल्प करता है काय में, ट्रेडिंग में। ठीक है, कैसे करता है वो अपन अभी देखेंगे। अगली चीज़ क्या बची, पावर ऑफ अटर्निटी। ठीक है, इसके बारे में भी देखने वाली बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं इसको अलग से जोड़ रहा हूँ। देखो, डीमैट अकाउंट पर आते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है। देखो, डीमैट अकाउंट में क्या होता है, शेयर अपन खरीदते हैं है ना। शेयर क्या होता है, बैंक अकाउंट की तरह जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, बस, और कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट ऑफ शेयर्स, इसलिए मैंने ये शॉर्ट में करके लिख दिया ताकि आपको याद रहेगा है ना। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा देखते हैं आगे। डिपॉजिटरीज जो होती है, डिपॉजिटरीज कितने तरीके की होती है, NSDL और CDSL। ठीक है, ये क्या होता है ना, शेयर्स को स्टोर करने के लिए होता है। देखो कैसे होता है, आपकी एक यूनिक DPID होती है। ठीक है, DPID क्या होती है, अकाउंट नंबर, जैसा आपको होता है बैंक का, सेम चीज़ आपको DPID दी जाती है। ठीक है, ये DPID में आपके शेयर्स जाके जमा होते हैं। ठीक है, तो DPID क्या होती है, DPID यूज़ होती है ताकि आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो जाएं। ठीक है, देखो अगले पर आते हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट है ना। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ब्रोकर एंड पे ओपन होता है। ठीक है, मान लो आपका कोई ब्रोकर है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा और अपस्टॉक है ना, दोनों अच्छे हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और दोनों के अपने फ़ायदे, मैं दोनों को यूज़ करता हूँ। आप भी दोनों में खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक में टेक्निकल इशू आता है, दूसरा काम आता है, इसलिए मैं दो में खोला हूँ। ठीक है, तो ये ब्रोकर एंड में खोलते हैं है ना। और क्या होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको ब्रोकर चाहिए होता है। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको लेना देना करना है तो आपको ब्रोकर चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है ये मैं अभी बताऊंगा, पर पहले इतना याद रखो आप। ठीक है, तो क्या हो गया, अपने पास एक ब्रोकर हो गया। ठीक है, अपने अपन ने एक ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल लिया, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया। ठीक है, बस सेम चीज़ अभी इतना रखो, मैं अभी इसके बारे में ट्रेडिंग अकाउंट पे फिर से आ रहा हूँ है ना।
कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन होता है ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर एंड पे ओपन होता है और डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी लेवल पे होता है ना, डिपॉजिट करने के लिए। मेन चीज़ यहाँ पर डीमेट अकाउंट जो है अपना, इसके बारे में मेन चीज़ मैंने आपको पूरी कर दी। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अपना जो डीमेट अकाउंट है आपका, आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप 10 ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हो और एक ही डीमेट अकाउंट रख सकते हो, है ना। यानी कि 10 ट्रेडिंग अकाउंट कनेक्टेड टू 1 डीमेट अकाउंट, जहाँ पर भी आप ट्रेड करोगे और अगर आप बाय करोगे तो सारे स्टॉक जाकर एक ही डीमेट अकाउंट में स्टोर होंगे, ठीक है। आपका जो ब्रोकर होता है, ठीक है, आपका ब्रोकर आपको कभी भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप उसके साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट या नहीं उसके साथ ही डीमेट अकाउंट को खुलवाओ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट गलती से निकल गया, उसके साथ ही आप ट्रेडिंग अकाउंट को खुलवाओ। ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको खुलवाना पड़ेगा, पर डीमेट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अपन थोड़ा सा हाई लेवल पे चल रहे हैं, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे, ये पार्ट ज़रूरी है। इसलिए देखो ट्रेड फ्लो पर आ रहे हैं ना, ट्रेड फ्लो भी ज़रूरी है। देखो सपोज़ करो कि मेरे पास, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या है, मेरे पास है एक DPID, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए, मान लो 100 शेयर्स चाहिए ITC के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ, मुझे चाहिए 100 शेयर्स ITC के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड फ्लो है ना, ट्रेड कैसे होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना। वापस से अपन ट्रेड पर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक ब्रोकर होगा बीच में, तो यहाँ पर मान लो है एक ब्रोकर, ठीक है। अब मैं अपने ब्रोकर को आदेश दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भैया मुझे चाहिए 100 शेयर्स ITC के। ब्रोकर फर्दर जाएगा कहाँ पर, एक्सचेंज पे, ठीक है, ठीक है। अब वहाँ पर कोई दूसरा जो होगा, जो अपना शेयर्स बेच रहा होगा, वहाँ से ब्रोकर खरीदेगा, ठीक है। फिर वो शेयर्स वापस आएंगे और मेरे DP अकाउंट में, DPID में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मेरे ब्रोकरेज अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई है ना, इस तरीके से मैंने शेयर्स खरीद लिए। सेम चीज़ मैं शेयर्स को बेचना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा, सेम चीज़ मैं ऑर्डर लगाऊंगा, मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा अपने ब्रोकर को, क्या कि मुझे 100 शेयर्स बेचने हैं, खरीदने की जगह मुझे बेचने हैं। तो क्या होगा, ब्रोकर आगे एक्सचेंज में बताएगा किसी और को, वो 100 शेयर्स खरीदने का ऑर्डर लेगा और मेरे अकाउंट से निकाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। सेम चीज़ जो यहाँ करी थी, अब वही उल्टा करी है ना। पहले अपन ने इस डायरेक्शन में करी थी, अब अपन ने इस डायरेक्शन में करी है ना। तो सेम चीज़ चलती है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका जो ट्रेड होता है सफल होता है ना। क्यों? क्योंकि देखो यार, आप कहीं पर ख़रीद रहे हो, ठीक है, तो कैसे ख़रीदोगे, कोई बेचेगा तब तो ख़रीदोगे, उससे आप ख़रीदोगे ना। आप मान लो 10 रुपये की आइसक्रीम लेने जा रहे हो, ठीक है, ऐसी होती है ना आइसक्रीम, आप 10 रुपये की आइसक्रीम लेने जा रहे हो, लेकिन दुकानदार बोल रहा है मेरे पास आइसक्रीम नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो कहाँ से लोगे, जब वो दे ही नहीं रहा है आइसक्रीम, तो आप कहाँ से लोगे, आपके पास पैसे हैं लेकिन आइसक्रीम ही नहीं है उसके पास, तो क्या लेकर आओगे, ठीक है। तो अगर आप ख़रीद रहे हो तो कोई बेचने वाला होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। ऑलराइट, अब देखो यार, ध्यान दो, मुझे आप में थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन चाहिए। देखो आपने ऑर्डर दिया ब्रोकर को, ठीक है, क्या कि मेरी DPID से निकाल लो स्टॉक्स और जाके बेच दो, ठीक है। अब DPID जो होती है डिपॉजिटरी लेवल पर होती है, ठीक है। ब्रोकर को चाहिए होता है, आपका ऑथराइजेशन चाहिए होता है डिपॉजिटरी लेवल पर, ठीक है। तो ब्रोकर को डिपॉजिटरी लेवल पर ऑथराइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑथराइजेशन 2 तरीके होते हैं, POA पावर ऑफ अटॉर्निटी और DIA स्लिप, ठीक है। दोनों में अपन देखने वाले क्या अंतर होता है, पर पहले ये जान लो 2 तरीके के होते हैं ना। उसको 2 तरीके से, एक तरीके से वो रिटर्न में लेता है आपसे, क्या कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। DIA स्लिप क्या होती है, एक स्लिप होती है, ठीक है, जिसमें आप लिखते हो क्या कि मेरे को फलाना स्टॉक्स खरीदना है, ठीक है। ये होती है एक बार की स्लिप होती है। POA में आप पावर ऑफ अटॉर्निटी देते हो किसको, ब्रोकर को आप ये पावर देते हो क्या कि आप मेरे अकाउंट से खरीदें और बेचना कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पर कुछ ब्रोकर्स फ्रॉड भी करते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी उन पे तो बाद में आऊँगा, पर
अब यहाँ पर देखो कि POA साइन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था ना, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा क्या कि ट्रेडर्स जो होते हैं, वहाँ पर मैंने इन्वेस्टर्स को 2 तरीके में लिया था, क्या, लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, देखो अपन वहीं पर आ रहे हैं, एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म, ये बहुत लंबे समय के लिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, आपने जो शेयर खरीदा, ठीक है, कुछ टाइम तक आपके पास रहा, ठीक है, फिर आपने बेच दिया, फिर आपने ख़रीदा, फिर आपने थोड़े टाइम बाद दूसरा बेचा, फिर दूसरा ख़रीदा, फिर दूसरा बेचा, तो बार बार इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इतना लंबा नहीं कर सकते, आप बार बार उसको आप उसको ये पावर आपको उसको देनी पड़ेगी कि आप फिर तुम मेरे अकाउंट से ये ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप हर बार एक DIA स्लिप लिखोगे, फिर वो आप उसको भेजोगे, फिर शेयर्स खरीदोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद फिर से एक DIA स्लिप भेजोगे, फिर ऐसे बार बार नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, POS को देना पड़ेगा। ठीक है, पर पैसिव इन्वेस्टमेंट जब बहुत लंबे समय के लिए होता है, ठीक है, आप उसमें कर सकते हो ये काम, DIA स्लिप, ऑल्दो मैं पर्सनली ये काम नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भरोसेमंद ब्रोकर है। ठीक है, आप DIA स्लिप दे सकते हो, इसमें कर सकते हो। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, सो बी केयरफुल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, पर मेन बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कंक्लूजन क्या है कि ना, आपको सावधानी रखनी चाहिए अपने ब्रोकर से। ठीक है, इसलिए आपका जो ब्रोकर होना चाहिए वो सावधान होना चाहिए, सही भरोसेमंद होना चाहिए आपका ब्रोकर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं सिंपली यही चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, पैसिव इन्वेस्टमेंट, एक्टिव इन्वेस्टमेंट, मैंने POA दिया हुआ है और मेरा अकाउंट है ज़ीरोधा से और अपस्टॉक से। ठीक है, तो सेम चीज़ आप चाहो तो खुलवा सकते हो, भरोसेमंद है, अपने सेक्टर के लीडर्स हैं ये दोनों, तो मैं इन दोनों का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से करता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कुछ अच्छी किताबें खरीदना चाहते हो इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हो, है ना। ये सारी बुक्स काम की है, मैंने पर्सनली पढ़ी है, इन्हीं से नॉलेज लिया है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप चाहते हो क्या कि मेरे पोर्टफोलियो का जो भी प्रॉफिट है वो आपका हो, तो आप मेरा पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया हुआ है, मेरा ईमेल का ID भी दी हुई है, और मैंने आपको अपने एक नया टेलीग्राम का ग्रुप भी दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, लिंक दी हुई है नीचे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और आपको क्या करना है, एक मैसेज करना है क्या, मेरे व्हाट्सएप पर या फिर मेल ID पे कर सकते हो कि आई वांट टू ज्वाइन शुरूज पोर्टफोलियो। आप लोगों को बता दूं, 1 टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम एक्सेस है, आपका कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, 1 टाइम ओनली पेमेंट है आपका। ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए मेरे पोर्टफोलियो का जो भी स्टॉक मैं खरीदता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, वो स्टॉक मैं आपको कभी नहीं बताता हूँ जो मैं खुद नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत काम के होने वाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, है ना, भूलना मत। ऑलराइट दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं क्या, कि नीचे डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन के एंड में मैं आपको वीडियो का सीक्वेंस बताता हूं। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हो तो आप वहां से देख करके आसानी से फॉलो कर सकते हो, सही राह पे चल सकते हो। ऑलराइट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। Everybody has dreams, and as much as you want to be able to listen a little bit, because somebody's going to give you a gem, but nobody knows but you. You can't get advice on what you should do with your life, right? Nobody knows what you are. Like even sometimes you don't really even know what you are. You got to take your shot, and it's like, as much as you want people to agree and you want the people around you to be supporting your dreams and all, it's not going to be like that all the time. You got to do it alone. And people will help you, and when you get the ball rolling, people will jump on. But if you don't believe, nobody else is going to believe. People come along because your belief is so insane, that your belief is so strong that makes people be like, yo, this crazy asshole.